आज ब्लॉक में जो है आप पूरा प्रकरण था ये। देखिए, मैं पिछले हफ्ते रविवार को भवानी गड़ा रहा था। रास्ते में चंद्रेश सिंह के मकान के सामने दो बुजुर्ग साइकिल से आ रहे थे। मैं उनको ओवरटेक कर रहा था। इसी बीच में सामने से राजकिशोर वाजपेयी जी आ गए और उनकी गाड़ी लड़खड़ाई, मेरी गाड़ी की राइट साइड में आके टकरा गए। कोई बहुत तेज टकराहट भी नहीं हुई, साधारण सा एक्सीडेंट हुआ। हम भी उतरे, ये भी उतरे, तू मैं हुई हमारी इनकी। और उसके बाद बात खत्म हो गई। 100 नंबर पीछे से आ गई। मैं चला गया थाने। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है, आपको देना पड़ेगा। मैं थाने चला गया और ये वहां से हॉस्पिटल चले गए और इन्होंने तमाम सारे झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए कि मेरे हाथ की उंगली टूट गई है, कमर की हड्डी टूट गई है, ये हो गया है, तमाम चोटें आई हैं, जानलेवा हमला हुआ है। तमाम सारे झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए और दबाव में आके शिवगढ़ पुलिस ने मेरे ऊपर और जो वहां पर मौके पर नहीं थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीबी सिंह और सुल्तान, इन दोनों लोगों के ऊपर भी 307 का मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस ने 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया और एक बार भी जांच करने का प्रयास नहीं किया। इसके पूर्व में भी इसी तरह की सेम घटना वाजपेयी के द्वारा सूरजपुर के प्रधान शशि बाबू के खिलाफ लगभग 8-10 साल पहले महाराजगंज में और उनके ज्येष्ठ पुत्र पंकज के साथ इन्होंने किया। उनके सामने गाड़ी फेंकी और तब भी यही कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला इन लोगों ने किया। उसमें भी 307 इन्होंने लिखवाया था। बाद में मामला स्पंज हो गया, चूंकि मुकदमा बाद में जांच के बाद गलत पाया गया और खत्म किया गया। चाहे तो आप उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं महाराजगंज थाने से। सेम कंडीशन में मेरे ऊपर किया गया। आप लोग जानते हैं वाजपेयी जी के कृत्य क्या है। पिछले 15-20 वर्षों से इनके द्वारा प्रधानों को धमका करके जांच के नाम पर सेक्रेटरियों को, लेखपालों के पास जाकर के तहसील में इनके द्वारा क्या करते हैं, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं, आप सब जानते हैं। जब से मैं प्रधान संघ अध्यक्ष बना, ब्लॉक में इस बात का मैंने खुल के विरोध किया और इस बात का विवाद हमारा इनका सतत होता चला आया। अब कार्यकाल का अंतिम दौर है, आने वाले समय में भी प्रधानों के ऊपर इनका दबाव बना रहे, इसलिए मेरे ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा लिखवाया गया और ये कृत्य करवाया गया है। इतना ही नहीं, जिन सामाजिक दुष्कृत्यों का प्रयोग इनके द्वारा किया जा रहा है और कई अन्य अराजक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, मैं समाज को बांटने वाली कोई बात कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए समाज में प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म बराबर है। मैंने सदैव सबका सम्मान किया है। 20 साल से प्रधानी करते मैंने कभी किसी जाति धर्म के खिलाफ व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी नहीं की है। अगर की हो तो आप कभी निकाल के दिखा सकते हैं, सैकड़ों बाइट मेरी आपने ली होंगी। लेकिन इनके द्वारा कहीं न कहीं उन्मादी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। मेरा अनुरोध है अपने अनुज भाइयों से, ऐसी किसी भी बात पे विश्वास न करें। इनके द्वारा गलत व्यवस्था की जा रही है। कतई कोई जातिगत या धर्मगत बात करने का औचित्य नहीं है। मैंने ऐसे कोई कार्य जीवन में नहीं किए हैं जिस पर मेरे ऊपर किसी अवांछनीय व्यवस्था का आरोप लगाया जाए। तो मामला जो दर्ज हुआ है उसको लेकर कुछ मैंने आज ज्ञापन इस बात का दिया है। खंड विकास अधिकारी महोदय के ऑफिस में ADO ISP साहब मौजूद थे, उन्होंने लिया है। चूंकि खंड विकास अधिकारी महोदया नहीं थी, खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम प्रधान संघ ने किया है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने किया है कि ये मुकदमा गलत लिखा गया है, इसकी सही जांच करवाई जाए और जांच करवा के उचित कार्रवाई की जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए और अगर नहीं हूं तो अगले को सही जांच करके लोगों पर फर्जी जो आरोप लगा रहे हैं, इस समाज के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। समाज जानता है, सरलतम सहजतम व्यक्तित्व के धनी महाराज शिवगढ़ के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करने का काम इनके और इनके मित्र पत्रकार के द्वारा किया गया है, समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके द्वारा भी समाज में कभी किसी को बांटने का काम नहीं किया गया है। इस कृत्य की भी मैं निंदा करता हूँ।